दोस्तों, कमजोर मसल्स, गलत खाना पीना और एंजाइटी, ये तीनों ही चीजें आपकी नाभि को कभी भी ठीक नहीं होने देगी। 1 2 3। अगर आपकी नाभि भी बार बार खिसकती है, आपका पाचन तंत्र खराब होता है, कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या होती है, तो इन तीनों चीजों को आपको अच्छी तरह से समझना होगा। भाई, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो मसल्स हैं, अंदर जितनी भी नसें हैं, वो कमजोर हैं। अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, पेट में गर्मी महसूस होती है, तो क्या होता है कि हमारी जो नसें हैं वो गर्मी की वजह से कमजोर हो जाती हैं। जब तक आप इस कमजोरी को अंदरूनी तौर पर खत्म नहीं करते, ठीक नहीं करते, कुछ ऐसा खाते पीते नहीं जिससे वो कमजोरी मसल्स की वो ठीक हो जाए, उसमें जान आए, तब तक नाभि की समस्या हमें बनी रहती है। इसलिए जब भी आप कोई ना कोई रनिंग करते हो, जंप करते हो, जम करते हो, कुछ भी करते हो, सीढ़ियां भी चढ़ते हो, तब नाभि हमारी खिसकती है। यही एक कारण होता है। भाई, दूसरा कारण है हमारा गलत खाना पीना। मान लो आपके पास पेट्रोल गाड़ी है, उसमें आपने डीजल डाल दिया। बहुत सारे लोग यही गलतियां करते हैं, हमें अपने शरीर की तस्वीर का पता ही नहीं चलता। हम क्या करते हैं, जो हमारे माता पिता खाते हैं वही खाना पीना शुरू कर लेते हैं। कुछ सालों के बाद यही दिक्कत बननी शुरू हो जाती है, गैस, एसिडिटी, नसों की कमजोरी। तो अब जब तक आप अपने खाने पीने को ठीक नहीं करते, खाने पीने में मैं ये नहीं कहता कि आप रोटी खाना बंद कर दो, बाहर का खाना बंद कर दो। अभी जब भी हम अपना चूरन बेचते हैं तो हम किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं बताते, सिर्फ यही बताते हैं कि जो गर्म तसीर वाली चीजें हैं उनको आपने बंद करना है, कम खाना है, क्योंकि आपके पेट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से आपको नसों में कमजोरी आती है, गैस, एसिडिटी बनती है। और जो डाइट प्लान होता है वो भी आप किसी का कॉपी नहीं कर सकते। अगर आपने किसी का कॉपी किया तो आप रोगी के रोगी रह जाओगे। देखो, ऐसा नहीं होता, जो आपके माता पिता खाते हैं आप भी वही खाओगे। इसमें क्या है कि आपकी जो बॉडी की तस्वीर है वो सबसे अलग है। मान लो आपके घर पर 5 मेंबर रह रहे हो, मम्मी पापा, भाई बहन है और आप हो, ठीक है। सभी की तस्वीर अलग अलग होगी, तो आपने कभी भी किसी की कॉपी नहीं करनी। आपका जैसा शरीर है आपने वैसा ही खाना शुरू करना है। भाई, तीसरे नंबर पर आती है एंजाइटी, चिंता, फिक्र, चिड़चिड़ापन, डर लगना। अगर आपके मन में ये सारी चीजें रहती हैं तो आपकी जो नाभि है बहुत जल्दी खिसकेगी, जो गैस का गोला है बहुत जल्दी जहां पर ऊपर बनेगा। तो आपने एंजाइटी को भी छोड़ना है। अभी जब हम अपनी किट बेचते हैं नाभि को ठीक करने के लिए, तो उसमें हमारा एक बॉडी वीकनेस का चूर्ण आता है, जिसे नाभि प्रो चूर्ण भी कहते हैं। वो हमारी एंजाइटी को खत्म करता है। हमारा जो ऑयल भी होता है, नाभि कल्प ऑयल, वो भी एंजाइटी को दूर भगाता है। जैसे आपकी एंजाइटी दूर होती है तो भाई आपकी आधी समस्या ठीक हो जाती है। तो भाई, अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके कॉडी पड़ गई है, कॉडी नीचे गिर गई है, तो उसको आपने कैसे उठाना है। भाई, जब भी आपको कॉडी की दिक्कत होगी तो आपको घबराहट होगी, उल्टियां आएंगी, खाना पीना आपको पचेगा नहीं। जैसे आप खाओगे उसी टाइम आपको उल्टी आ जाएगी। अभी जो कॉडी की सही पोजीशन है वो यहाँ पर होती है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर आ जाती है। तो उसको बहुत ही आसान तरीके से आप घर पर ठीक कर सकते हो, किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, ये जो ट्रिक है ये खाली पेट करनी है। मान लो आपकी जो कॉडी यहाँ पर आ गई है, तो आपने क्या करना है, खाली पेट ऐसे आगे को झुकना है, पेट को ढीला छोड़ना है। ये जो हमारी उंगलियां होती हैं इसको वहां पर रखना है जहां पर आपको लगता है कि कॉडी खिसकी हुई है, जब बारी पर रहता है, ठीक है, जहाँ दर्द होता है, चुभन सी भी जहाँ पर होती है। तो थोड़ा सा अपने सांस बाहर निकालकर पेट को और ज़्यादा ढीला छोड़ लेना है, ठीक है। 1 2 3 गिनते ही आपने इसको जहाँ से यहाँ कर देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान ट्रिक है। अभी मैंने खाना पीना खाया तो मैं ज़्यादा दबा नहीं रहा, ठीक है। 1 2 3 ऐसे आपने ऊपर को उठा देना है। 2 से 3 बार ऐसे कर लो, नहीं तो आप जब भी नहाने जा रहे हो, जब आपके जहाँ पर साबुन लगा होता है तो चिकनाहट हो जाती है, बहुत जल्दी ईजी हो जाता है, तब भी आप इसे कर सकते हो। क्योंकि नहाते टाइम हमारा जो पेट है वो तकरीबन खाली होता है, तब भी आप इसे ऐसे ऊपर कर सकते हो। बहुत 2 मिनटों में आपकी जो कॉडी की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। तो भाई, आप भी ऐसे छोटे छोटे ट्रिक को इस्तेमाल करके अपनी नाभि की, कॉडी की समस्या को ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी समस्या पक गई है, बहुत पुरानी हो चुकी है, इसके लिए हम नाभि किट देते हैं। उसमें हमारे 3 से 4 चूर्ण होते हैं, एक ऑयल होता है, एक पंप होता है, जिसका थोड़ा लगातार सेवन करने से आपकी पुरानी से पुरानी जो दिक्कत है वो दिनों में ठीक हो जाती है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।